डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले दिल्ली में बढ़ती मृत्यु दर के बारे में। ये मृत्यु दर सिर्फ नॉर्मल इंसानों की नहीं, साथ में कह सकते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर आई होप आप समझते होंगे क्या होता है। तो लगातार यहाँ पर जो है लोगों की मौत हो रही है और सबसे बड़ा कारण क्या होगा? अब गैस करो सबसे बड़ा कारण क्या होगा। ये इमेज दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? वायु प्रदूषण। तो जो लोग हल्के में लेते हैं कि अरे क्या है, दिल्ली वाले तो मजबूत हो गए हैं, इम्यूनिटी मजबूत हो गई है, वो तो झेल लेते हैं प्रदूषण। नहीं, झेल नहीं पा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है हर साल। अब 2024 का डेटा निकल करके आया है, 2025 का भी आंशिक रूप से डेटा यहाँ पे जारी किया गया है। समझते हैं कितने लोग हर साल मर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार द्वारा जारी वाइटल स्टैटिक्स रिपोर्ट यहाँ पर 2024 की है। हिंदुस्तान टाइम्स में यहाँ पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। 2024 में दिल्ली में कुल मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब अगर पहले यहाँ पर मान लीजिए साल भर में 10,000 लोग मरते थे, तो अब उससे ज़्यादा मर रहे हैं। और कारण क्या है? वायु प्रदूषण, सांस संबंधी बीमारियों की वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। जन्म दर में भी कमी आई है। यहाँ पर साथ में जो है प्रजनन दर में भी गिरावट आ रही है। तो मतलब ना तो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, साथ में शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है, लोगों की मौत हो रही है। तो आप समझिए आने वाले समय में दिल्ली की जनसंख्या की हालत क्या रहने वाली है। खराब वायु गुणवत्ता और शहरी स्वास्थ्य ढांचे पर गंभीर प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति ग्लोबल अर्बन हेल्थ क्राइसिस से मेल खाती है। ग्लोबल अर्बन अर्बन मतलब शहरों की जो हेल्थ है, उसमें जो क्राइसिस छाया हुआ है खासकर दिल्ली जैसे शहरों में, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो दिल्ली के प्रमुख जनसांख्यिकी आंकड़े अगर आप एक बार देख लेते हैं तो कुल मृत्यु 2024 में यहाँ पर 1,39,480 हुई है। और आप ये नोट करते जाओ, मैक्सिमम मौतें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की वजह से हुई है। कुल मौतें 2023 में 1,32,000 थी। औसतन प्रतिदिन यहाँ पर दिल्ली में 381 लोग मर रहे हैं। 2023 में 363 लोग मर रहे थे। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रदूषण की वजह से लोगों के मरने की संख्या दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं लिंग के अनुसार मौतें कि पुरुष ज्यादा मर रहे हैं या महिलाएं। तो पुरुष 85,391, महिलाएं 54,051। यहाँ पर महिलाओं का डेटा थोड़ा सा कम है। अन्य जेंडर्स के बारे में बात करें तो 38 ही। मेडिकल सर्टिफाइड मौतें 90,883 है। यह यहाँ पर दर्शा रहा है कि शहरी स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहर उसको झेल नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से किसी भी प्रकार का प्रदूषण, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, जो संसाधन है उन पर दबाव हो, महंगाई हो, गर्मी हो, ठंड हो, हर प्रकार की चीज प्रभावित हो रही है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य संबंधी रोग, और जो ये सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर है क्या है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज जो हुई है यहाँ पर, उसकी वजह से मौतों का आंकड़ा देखें। 2024 में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की वजह से 9,211 मौतें हुई। 23 में 8,801 और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रमुख कारण क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स का खराब होना, PM 2.5 और NO2 की बढ़ती मात्रा, वाहन और औद्योगिक प्रदूषण। तो कितना भी ये ग्रैप 1 2 3 4 लगा ले, कुछ भी कर ले, प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है। अन्य प्रमुख जो कारण देखते हैं मृत्यु के, तो हमने देखा बड़ा कारण है मौत का वायु प्रदूषण, लेकिन और भी कारण है जो कि मौत का कारण बन रहे हैं यहाँ पर दिल्ली जैसे शहरों में। तब समझते हैं क्या है, तो परिसंचरण तंत्र यहाँ पर, इसकी वजह से 21,262 मौतें हुई हैं। संक्रामक और परजीवी रोगों की वजह से 16,060 मौतें, मानसिक एवं व्यवहारिक संबंधी विकार 62 मौतें। यह संकेत दे रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लगातार शहरों में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कल को यहाँ पर क्या होगा, बहुत समस्या बढ़ जाएगी। जन्मदर और जो है जनसंख्या रुझान देख लेते हैं कि क्या जन्मदर में कोई डिफरेंस है। तो कुल लाइव बर्थ यहाँ पर देखें 3,06,459 कुल यहाँ पर लाइव बर्थ 2024 देखा हमने। 23 के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पे कम हो गया है। पहले 15,000 था, यहाँ पर 6,000 हो गया है। एक वर्ष में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 8,628 जन्म। इसका मतलब 2023 के कंपैरिजन में 2024 में 8,628 बच्चे कम जन्मे थे, लेकिन मर ज्यादा रहे हैं। जन्म दर देखें 2024 में 14 प्रति हजार जनसंख्या यहाँ पर के हिसाब से देखें, 2000 यहाँ पर 23 में 14.66 थी। इसका मतलब क्या है, लगातार घटती जा रही है। 2024 में औसत प्रतिदिन जन्म देखें तो 837
2023 में 863 थे और 24 का हमने देख लिया, 25 का भी डेटा आएगा तो आप समझिए कि ये जो है इससे कम होगा, हो सकता है 800 हो सकता है 750 हो सकता है, और ये लगातार घटता जा रहा है, जो कि हमें समझा रहा है कि शहर कितनी बड़ी समस्या का शिकार हो रहे हैं। शिशु मृत्यु दर भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जन्म लेने के बाद जो कुछ दिन तक बच्चे जीवित रहते हैं ना, उसको यहाँ पर बोलते हैं। तो IMR 2024 में 22.4 हजार बर्थ में दिखा रहे हैं, 2023 में 23.61 थी, तो 1% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। मामूली सुधार यहाँ पर SDG 3 में किया गया है। मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है, हमने देखा है यहाँ पर लगातार मृत्यु दर में जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। अब बात करते हैं प्रदूषण स्वास्थ्य संबंध। तो प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? तो संबंध तो है, ये नहीं ठीक होगा तो जाहिर सी बात है मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। वायु प्रदूषण के कारण COPD, अस्थमा, लंग कैंसर, हृदय रोग, गर्भवती महिला, नवजात शिशुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। WHO और लैंसेट रिपोर्ट में बताया भी गया है। ये रिपोर्ट आपको समझा दूंगी अभी आगे चलकर। देखो क्या लिखा है। WHO बोलता है कि भाई हर वर्ष विश्व में लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है वायु प्रदूषण के कारण। एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 in 9 डेथ्स इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में अगर 9 मौतें होती हैं तो उसमें 1 मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। लैंसेट कमीशन प्रदूषण से होने वाली मौतों के बारे में बोलता है HIV, TB और मलेरिया की संयुक्त मौतों से अधिक है। मतलब HIV, TB और मलेरिया से जितने लोग मर रहे हैं वो एक तरफ, और दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से या जो है खराब गुणवत्ता वाली वायु की वजह से मरने वाले लोग एक तरफ। ये डेटा इतना ज्यादा है। निम्न मध्यम आय वाले दोस्त जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक हाई पोल्यूशन अर्बन जो है छोटे से इलाके के तहत आ रहा है। मतलब जब जितना दिल्ली में प्रदूषण है इतना कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय तुलना करेंगे अगर आप, तो बीजिंग चाइना में PM 2.5 नियंत्रण के लिए रेस्पिरेटरी डेथ्स में कमी आई है। लंदन UK ने भी भाई कंट्रोल कर लिया, बच्चों में अस्थमा कम हो गया है। USA में एयर पोल्यूशन और लो बर्थ वेट, यहाँ पर इसके बीच भी संबंध सीधा साधा गया लेकिन कम कर लिया है। कठोर पर्यावरणीय नीति से स्वास्थ्य संकेतकों को हम सुधार सकते हैं। SDG संबंध देखें तो SDG 3 बोलता है गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग कहाँ है, वायु प्रदूषण की वजह से सब खराब हो रहा है। 11 बोलता है सस्टेनेबल सिटीज कहाँ है, क्योंकि जैसे हम विकास कर रहे हैं कुछ भी सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी जो आ ही नहीं पा रही है वो सर्वाइव कैसे करेगी। SDG 13 है क्लाइमेट एक्शंस, जो कि एक्शंस में दिखाई दे नहीं रहे हैं। SDG टारगेट्स, ग्राउंड रियलिटी, ये बहुत कुछ बताता है कि भाई कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है? तो खराब वायु गुणवत्ता है, NCDs का बढ़ता बोझ, शहरी स्वास्थ्य ढांचे की सीमाएं, क्लाइमेट चेंज से जुड़े हेल्थ रिस्क लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो कि हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। शहरों में प्रदूषण होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों का बोझ उठा रहे हैं। जो गाँव से लगातार शहरों की तरफ पलायन हो रहा है ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की वजह से, उसका बोझ शहर संभाल नहीं पा रहे हैं। रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता है, झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पर होती हैं, तो हर चीज पर जो है दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भी पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। अब प्रश्न है वर्ष 2024 में दिल्ली की मृत्यु दर कितनी थी? विकल्प हैं 6.16 प्रति हजार, 6.25 प्रति हजार, 6.37 प्रति हजार या 7.0 प्रति हजार। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।